हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। वो भाभी जी पाए लागू। जैसे सभी भाभियों को देश का देवर पसंद है, उसी तरह देश के देवर को सल्लू भैया का तेवर पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। वो क्या है ना भाभी, सल्लू भैया का नया गाना आया है मार्केट में, जिसको जितना सुनो उतना कम लगता है, क्योंकि ये गाना है बहुत स्पेशल। जिस तरह की हमारी आज की खबरें, भाभी आप खबरें देखो, तब तक मैं एक बार और सल्लू भैया का नया वाला गाना देख लेता हूँ। बेबी को बेस पसंद है। तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। इशिता की याद में रो रो कर रमन का हुआ बुरा हाल। शगुन की हल्दी की तैयारी ने किया कमाल। बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। सबसे लंबे चलने वाले शो से बालिका वधू ने मचाई धूम। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बालिका भी गई कूद। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आले। घर वाली बाहर वाली का लगा ये कैसा चक्कर, जिसने बिहान को बनाया पूरा घन चक्कर। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए जमाई राजा की खुद की लगी बत्ती, शादी के नाम पर गुम हुई सिट की सिट्टी पिट्टी। रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। यार मुझे तो कोई दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। ये अमेरिका वाले भी ना इतने लंबे लंबे टेलीस्कोप के साथ न जाने कौन सी दुनिया देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी हमारे यहाँ पर आओ और हमारी टेलीविजन की दुनिया देखो, तब तुमको पता चलेगा कि हमारी इस दुनिया में कितना ड्रामा है, सस्पेंस है, ट्विस्ट है। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। देखो देखो क्या हाल बना रखा है। कुछ लेते क्यों नहीं? जब इशिता से इतना प्यार था तो फिर शगुन से शादी करने की क्या जल्दी थी? अब लो लेने लगी ना इशिता रमन की मोहब्बतें आखिरी सांसें। शादी भले ही शगुन से हो रही हो, पर दिल तो अब भी एक ही जगह अटका हुआ है। घर में हल्दी की रस्म होने वाली है, लेकिन रमन का दिल आज भी इशिता को ढूंढता है। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। शगुन हमेशा से चाहती थी कि रमन और शगुन साथ में रहे, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अब ये शादी हो तो रही है, क्या पता कि फाइनल फेरे पे शादी हो या रुक जाए। लेट्स जस्ट सी कि फाइनली शादी होती है या नहीं होती है, बट डेफिनेटली शगुन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। शगुन भले ही खुश हो, लेकिन क्या उसे रमन का दर्द नहीं दिखता, जो अकेले कमरे में बैठकर रो रहा है। इशिता के साथ अपनी शादी की वीडियोस देख रहा है। बीच में आदि ने आकर अपने पापा को समझाने की कोशिश भी की,
लेकिन रमन पर तो गुस्सा चढ़ा है। पर क्या पता रमन का ये गुस्सा शगुन की तैयारी को देखकर उतर जाए। देखो देखो कैसे अपनी हल्दी की तैयारी कर रही है शगुन। वेल, अब तक शादी की साड़ी अब तक यहाँ आई नहीं है, आने वाली है। सोच रही हूँ, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल एंड क्लासिक है। लेट्स सी, एक बार साड़ी पहनूंगी तो पहन के देखूंगी कि ये कैसा लगता है। बट डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही शगुन है क्योंकि ये डिफरेंट है। बड़ी खुश दिख रही है। मैचिंग इयररिंग्स, साड़ी और ये ज्वेलरी, सब कुछ बेहतरीन। बहुत ही डिफरेंट कलर के इयररिंग्स हैं, रस्टिश ऑरेंजिश हैं। मैंने भी नहीं पहना, बट आई फील के ओकेजन है, हल्दी है, तो थोड़ा ब्राइट ऑरेंज विल ऑल्सो लुक नाइस। मस्टर्ड कलर की पहनी है, हल्दी, कीपिंग हल्दी इन माइंड। तो वैसे हल्दी के फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटा सीक्वेंस है। बट जो शादी है वो बहुत जल्दबाजी में होती है, इसलिए शगुन को ज़्यादा मौका नहीं मिला है कि वो लहंगा और बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी और वो सब ले सके। दुल्हन है तैयार पर दूल्हा है गुस्से पर सवार। क्या रंग लाएगी इनकी ये मोहब्बतें। मुंबई से पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IBN7। एक बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, जरा इसे भी देखो भाभी हो। कैसा लगा मेरा गाना? मस्त ना? तो भाभी जरा इसे भी देखो। बालिका वधू ने कलर्स पर पूरे कर लिए हैं अपने 2000 एपिसोड और इसके साथ सीरियल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बालिका वधू भारतीय टेलीविजन पर चलने वाला सबसे लंबा शो साबित हुआ है और इसलिए इस शो का नाम शामिल किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। आज हमारे साथ है माही, जो सेट पर हमें मिलवाने वाली है उन लोगों से जिन्होंने इस शो को इस मुकाम पर पहुंचाया। हम आपको मिलाने लेके जा रहे हैं उनसे जिन्होंने बालिका वधू की नींव रखी थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं 8 साल जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है वो उसकी नींव एक्चुअली इन्होंने रखी थी। ये है अरे आई लव यू टू। थप 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 की। अरे भाई परेशान मत होइए, जब हमारे सामने कह दी इन्होंने अपने दिल की बात तो मतलब जल्द ही ऑन स्क्रीन में भी बयां कर देंगी अपने जज्बात। लेकिन इन सब बातों के बीच तो एक बात बताना आपको भूल ही गए हम कि इस महफिल में एक ऐसा भी है इंसान जो दिख रहा है यहाँ खामोश, या यूं कहें कि उसे खामोश कराया गया था। अरे भाई और कोई नहीं, हम कर रहे हैं श्रद्धा की बात, जिनके मुंह पर टेप बांध दी गई है क्योंकि इन मोहतरमा के पेट में पच नहीं पाती बात। इसको बहुत सारी बातें हैं पता है जो मुझे बताना चाहती हैं, तो ये मुझे ना बता पाए इसलिए इसके मुंह पे टेप है। श्रद्धा मैडम, इस बार तो रह जाएंगे आपके भी अरमान धरे के धरे, क्योंकि पूरे परिवार ने जो की है थपकी और बिहान को मिलाने की जबरदस्त प्लानिंग। आलोक मिश्रा के साथ नेहा, मुंबई IBN7। अर्ज किया है कि कैसे मुमकिन था किसी डॉक्टर से इलाज, कैसे मुमकिन था किसी डॉक्टर से इलाज, इश्क का रोग था, मम्मी की चप्पल से आराम आ गया। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 10 साल पहले की। आजकल ऐसा नहीं होता है, मम्मी आना सिर्फ शादी की धमकी देती रहती है। यही हाल है सिड का भी बेचारे का। जमाई राजा में उसको दिन भर शादी की धमकी मिल रही है। देखो तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे इतना मचा शोर कि लग गई नजर। सिड रोशनी का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि किसी की बुरी नजर लगते ही टूटकर बिखर गया।
पर अब क्या, 2 साल के बाद रोशनी ने ऐसी पलटी मारी कि वो सिड के नाम से भी नफरत करने लगी। लेकिन घर का जमाई कैसे हार मान ले, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है भाई। इसीलिए सिड मियां ने अनन्या से झूठी शादी का बहाना किया, फिर भी रोशनी नहीं पिघली। उधर अनन्या बन के मुसीबत सिड के गले पड़ गई है, ना वो घर के बचे ना घाट के। He always takes those rash decisions जो उसके पर्सपेक्टिव से सही है, बट एट द एंड ऑफ इट जो एक चीज़ जो सिद्धार्थ के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, उसमें वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो रोशनी के कैरेक्टर की वजह से आते हैं। He was trying to make me jealous of something, but then he doesn't know that I was a step ahead. So there was this once Vio also went that, you know, you're playing a game with Roshni, now I'll show you your own game. So then yeah. एकदम सही सुने हैं। अनन्या की माँ ने तो सिड और अनन्या की शादी की तैयारियां कर ली है और दे दिया है न्योता। शादी होगी 2 हफ्ते में, सगाई के लिए रखा शाम का समय। भला ये सुनकर सिड क्या बोलता, उसका दिल तो चूर चूर हो गया। मेरे दिल पे ऐसी छाई तू ही, तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। एक तो ऐसा अल्टीमेटम, ऊपर से रोशनी का सितम, बेचारा करे तो क्या करे। जो भी हमारे बीच में हो रहा है, whatever we doing, there's an undercurrent running, you know, तो वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं what we're doing to each other. अभी कहाँ जा रहे हैं आप? रही सही कसर तो अब पूरी होने वाली है। इधर सिड की शादी है, उधर रोशनी इसी घर में बहू बनकर आने वाली है। इसीलिए रोशनी मैडम की होने वाली सास ने सिड की शादी का सारा तामझाम थमा दिया है रोशनी के हाथ। ये तो वेडिंग प्लानर। Wedding planner, yes. अब करिए रोशनी मैडम अपने एक्स हस्बैंड की शादी की तैयारी। मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली IDN7। कल 2 औरतें आम के पेड़ के नीचे चपर 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 चपर, इतने में एक आम गिरा। एक बोली, देखो बहन आम। जब तक दूसरी कुछ बोलती, आम खुद ही बोल पड़ा, इतने देर से तुम लोग बतिया रही हो कि मैं पक गया। लेकिन भाभी, हमारी खबरी भाभी ना उन 2 औरतों की तरह नहीं है। जब जब मुंह खोलती है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कैसन बा? ठीक बा ना? हम आ गए आपकी खबरी भाभी। हम ना कहते थे रितेश जनीलिया के बेटा ही होगा, देखो हो गया ना रितेश का दूसरा बेटा। ओ लड्डू के पप्पा, पूछोगे नहीं हमका ये खबर कहाँ से मिली? अरे ट्विटर से मिली, ट्विटर से। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए, एक और जगह नन्ना मेहमान आने वाला है। लड्डू के पप्पा आप भी ना, काहे हमको छेड़ रहे हैं? हम तो वो हीरोइन करीना कपूर की बात कर रहे थे। हम सुने हैं कि वो भी तैयारी में है। ठीक बा ठीक बा, शादी के भी 4-5 साल हो गए थे, अब ना ही करेगी तो कब करेगी? अरे 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 अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो हमारे साथ लंदन के सैर पे चलिए ना। वो अक्सरा है ना, उसको हम देखे अपने बेटे नक्श के साथ साइकिल चलाते हुए। का लड्डू के पप्पा, आप तो हमको इस गली में भी साइकिल ना ही चलाने देते हैं। देखो देखो, हमारे पास तो फोटो भी है। एकदम सही सुने हैं। बिना रुकावट जो चले वो प्राणी थक जाए, एंटरटेनमेंट दुगना हो जो शो को ब्रेक मिल जाए। ब्रेक अच्छे होते हैं, लेकिन तो देखो जो आज छम छम छम
हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाभी, देश के देवर को अपनी सभी भाभियों से बहुत प्यार है, क्योंकि भाभियां भी तो इस देश के देवर को कितना प्यार दे रही हैं। लेकिन जरा सोचो ना, जब ये गाना इतना हिट है तो इस नाम का अगर कोई सीरियल बने तो कितना हिट होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ भाभी, क्योंकि आ रहा है इसी नाम का एक सीरियल सिर्फ स्टार प्लस पे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। स्टार प्लस लेके आ रहा है अपनी नई पेशकश, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। तो चलिए मिलते हैं इनकी नई स्टार कास्ट से और जानते हैं इनके व्यूज। कैसे करने वाली है अनोखी लड़कों के दिलों पर राज, ये तो तुषार और कुणाल ही बताएंगे आज। पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप सबके लिए क्वेश्चन है, अगर पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते तो फिर हम एक दूसरे के लिए महंगे गिफ्ट्स क्यों खरीदते हैं? उनकी बातों के जवाब तो हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ही है। गिफ्ट्स देके तुम लोगों को खुश करते हो, हाँ। लेकिन क्या गिफ्ट्स लेने के बाद सब खुश हो जाते हैं? तुषार जैसा है वो, उसने अनोखी जैसी लड़की देखी ही नहीं है, तो उसे पहले तो समझ में ही नहीं आता कि अच्छा ऐसे भी इंसान होते हैं लाइफ में। तो पहले तो वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि ये है क्या चीज़, बट देन स्लोली ऑन ही रियलाइजेस कि वाह ये भी एक तरीका होता है यार। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इन तीनों का एक सीक्रेट पता चला है, और वो ये है कि कैसे खराब मूड को किया जाए सही, जिसमें कोई खर्च नहीं, बस इनका फंडा है यही। तो थोड़ी फोटो वोटो क्यों ना हो जाए भाई। इन तीनों की केमिस्ट्री तो अभी से इतनी अच्छी है, वी विश कि आगे भी आपकी ये ट्यूनिंग ऐसे ही बनी रहे। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN7। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। पड़ोस के पिस्ता भैया और पुष्पा भाभी ट्रेन से जबलपुर जा रहे थे। बस क्या, भाभी को भूख लगी, बेचारे पिस्ता भैया समोसा लेने के लिए स्टेशन पर उतरे, इतने में ट्रेन खुल गई और बेचारे वहीं छूट गए। फिर क्या, भाभी लगी रोने। उनको रोता हुआ देखकर सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला से रहा नहीं गया, आकर बोली, बहन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, कोई 4 घंटा बिना समोसों के कैसे रह सकता है। भाभी ने कहा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर आपको मेरी तकलीफ कैसे पता चली? बोली, क्या बताऊं, मेरा वाला खुद जलेबी लेने गया था। देख लो पिस्ता भैया, क्या होता है पीठ पीछे। अगली बार से ना भाभी को जबलपुर नहीं जॉर्डन घुमाने लेके जाना। देखो, जॉर्डन और जबलपुर दोनों की स्पेलिंग जे से शुरू होती है, लेकिन जॉर्डन में समोसा नहीं मिलता। कल सितारों ने की पेट्रा की सैर, साथ ही वृषिका ने कराई हम सबको शॉपिंग, लेकिन आज ये काफिला पहुंच गया है वादीराम। हम वादीराम में हैं, ये डेजर्ट है, हम यहाँ पर आए हैं और हम 4x4 जिप्सीज, दोज बिग जीप्स में आए हैं यहाँ पर। एंड पूरा राइड वाज इन द डेजर्ट, एंड obviously it was a nice slow ride and we really enjoyed because it's nature at its best. वादीराम को द वैली ऑफ मून भी कहा जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ रेत ही रेत है, पर यहाँ पर सनसेट काफी पॉपुलर है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। खैर, यहाँ पहुँचते ही वृषिका तो मस्त हो गई, और जो उन्होंने ठुमके लगाए वो देखने वाले तो देखते ही रह गए। अब इतना डांस किया है तो भूख लगनी तो बनती है ना, तो क्यों ना यहाँ की स्पेशल डिश ट्राई की जाए, जो बनाई जाती है कुछ खास तरीके से। वादीराम को घूमने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी सफारी राइड।
जो आपको गर्म रेत पर कुछ इस कदर घुमाएगी कि आप घूम भी ले और आपका पैर भी ना चले। लेकिन सबसे खूबसूरत है यहाँ का लोकल संगीत। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ की खूबसूरत कैमल राइड। There was one time जहाँ पर इतने सारे camels एक साथ जा रहे थे, जिसपे इतने सारे लोग, you know, they were traveling alongside with us, and we kept like, you know, saying hi to them and all of that. So it was fun, and I hope you guys are enjoying. चलिए आज के लिए इतना ही। आगे ये सवारी कहाँ पहुँचेगी ये बताएंगे बाद में। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। ये तो दुनिया जानती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं जानती कि हमारी खबरी भाभी की खबर के पीछे किसका हाथ है? उनके रिपोर्टर्स का। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ शो सिलसिला प्यार का की कास्ट ने दर्शकों को अलविदा कहा। करीब 6 महीने चला ये शो टीआरपी की रेस में भले ही कोई कमाल ना दिखा पाया, पर आखिरी वक्त में शो से जुड़ी यादें जरूर समेट के जा रहे हैं ये लोग। मैं सबसे ज़्यादा रौनक को मिस करूँगा, क्योंकि ये रोल मेरे लिए बहुत ही प्यारा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रोल्स आई हैव डन। प्यारा और इतना सुंदर सेट था। जब हमने पहली बार देखा था तो हम दोनों ने एक साथ बोला था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सेट, और हम आज भी बहुत मिस कर रहे हैं। पर रौनक और काजल के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट रहा। कम समय में हमें बहुत सारा प्यार मिला है अपने सारे दर्शकों का, जिसके लिए मैं सीरियसली थैंक्स कहना चाहती हूँ। लेकिन जाते जाते जानकी बन गई भाभी जी की रिपोर्टर, और जाने से पहले सुनाया सेट का हाल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हाय नमस्कार, आज मैं हूँ भाभी की रिपोर्टर और आप है सिलसिला प्यार का के सेट पे। तो आइए बताते हैं आपको और मिलाते हैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से। हमारे सेट पे सब बहुत सीधे लोग हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अभी मुझे तो नहीं लगता इनकी शक्ल से ऐसा कुछ भी सही है। एक बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि आपके सेट पे कई एक्टर्स हैं जिनको लाइंस याद नहीं रहती। क्या आप बता सकते हैं हमको कि वो ऐसा कौन एक एक्टर है जिसको ये मेरी बहन जानकी, ये मेरी ही मतलब टांग खींच रही हैं। ये हमारे गोविंद जी जो हमारे कैमरामैन हैं। गोविंद जी कुछ बताइए ना हमारे सेट की गपशप, कोई गॉसिप जो आपने सुना है, जो आप ऐसे ही बैठ के आप लोग सब। यूनिट में तो सब लोग अच्छे हैं, एक साथ बैठ के टाइम पास होते रहते हैं। हमारे यूनिट में कोई गॉसिप ही नहीं है। इनको जो देख के हमारे जो दुर्गा जी जो है हमारे कैमरामैन, दुर्गा जी हमेशा बोलते, क्या उनकी फेमस लाइन है, क्या है वो लाइन? हाँ, लाइफ में क्या? लाइफ खराब कर दिया मेरे जिंदगी में आके। वो हमेशा विजय दादा को यही बोलते कि तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी मेरी जिंदगी में आके। कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से प्राण रे। अच्छा, भाभी के रिपोर्टर में इतना ही आज हमारी सेट से, लेकिन आपसे फिर जरूर मिलूंगी ढेर सारी गॉसिप करके। मोहब्बत ना शतरंज के खेल जैसी है, एक गलत चाल और सीधा पे 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 शादी। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इससे जस्ट ऑपोजिट होता है। जितनी ज्यादा चाल चलो सीरियल उतना ही हिट होते रहता है। दिया और बाती में पूर्वी को देखकर मैं एक बात बोलूंगा कि जिस दिन तुम सीरियल से निकलोगी ना, सीधा शतरंज का खेल ज्वाइन कर लेना। क्या चाल चलती है यार तुम, चेक एंड मेट। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। दिया बाती में चल रही है सास बहू में खट्टी मीठी नोकझोंक। चलिए चलिए कहीं हम मिस ना कर दें, क्योंकि ये मौका बहुत कम देखने को मिलता है।
मासा आई हैं मेरे मराठी परिवार में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं और मुझे पता है जब भी आएंगी ना कुछ ना कुछ मचान करेगी और इस बार तो इन्होंने कसम खा रखी है कि रोज मचान करेगी। रोज ही करूंगी मैं, हर बार तुम लोग आते थे, इस बार मैं आई हूँ तो कुछ नया लेके आऊँ ना। ऐसे थोड़ी होता है, जब मासा आती है कुछ तो होती है। सारी जो लुगाया है ना वो टीवी से चिपकी बैठी रही। हाँ जब ही तो कि देखे मासा क्या करती है। एक अंदर की बात बताएं आपको, अब संध्या बींदनी दे रही है मासा का साथ, क्योंकि संध्या को भी पता चल गई है पूर्वी की सच्चाई। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है यार जब संध्या अपनी सासू माँ के खिलाफ खड़ी हुई है। ना ना वो तो हमेशा हमारे खिलाफ ही हो गए हैं। और ना ना मैं तो बोल रही हूँ, वो लोगों ने पता है वो खिलाफ ही होगी। हाँ वो मेरी फेवरेट है ना, इसलिए उसे लगता है। फेवरेट है पर छोरो तो मारो गए हो। हाँ तो क्या बहू तो मारी है। अरे तू क्या लड़ावेगी क्या? जब देखो जब सवाल पूछ लेवे है। अब कुछ भी पूछ ले रहे हैं। काम धंधों को नहीं के। कुछ काम धंधों ने, तू जाके काम कर, मारे वास्ते नाश्ता लेके आ, दूध लेके आ, बादाम पिस्ता डाल के। थक गई मैं थारे से। चलिए कुल मिला के घर में ही आपस में लोग हो गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। ऑफ स्क्रीन तो ये सास बहू भी कर रहे हैं एक दूसरे पर मस्ती भरे वार, पर कहीं ऑन स्क्रीन ये ना दिख जाए करते हुए कोल्ड वॉर। वो बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर मन में घुटती रहती है। वैसे बहुत ही अच्छी है मेरी भाभू, कुछ भी है मैं उसे बहुत इज्जत करती हूँ। वो तो कहे है कि माँ हूँ ना इमली की, इसलिए अगर गलत होवेगा तो सामने तो खड़ी होंगी। हाँ और मैं भी बराबर सामने खड़ी होंगी। क्यों? हाँ आपने पता चलेगा। अच्छा मैं सही हूँ। हाँ देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सही है कौन गलत है। जब पता चलेगा ना तब देख लूंगी, समझे तू? राम जी घर की बात है, घर में ही रहते हो। हाँ बाहर वाले लोग देखेंगे तो देखने दो ना, तभी तो पता चले कि तू कैसी है। अब ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा IBN 7 के संग, क्योंकि सिर्फ यही मिलेंगी आपको ऐसी खबरें जो आपको कर देगी दंग। मुंबई से सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN 7। देवर खबर वही सुनाए जो होवे मजेदार। एंटरटेनमेंट और करूंगा लेकिन ब्रेक के उस पार। भाभी यूं गया और यूं आया। भाभी तेरा देवर दीवाना। आज का ज्ञान यह कहता है कि अगर कोई आपसे उधार मांगे तो उसको निराश मत कीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। जैसे कि कल मुझसे एक आदमी ने उधार मांगा तो मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी मैंने दिया, मैं रो दिया। बताइए कोई 1000 रुपए मांगेगा तो क्यों नहीं आंख से आंसू निकलेगा यार। आज का ज्ञान। हाय मैं हूं विशाल सिंह और मैं आपको आज का ज्ञान देना चाहता हूं और मेरी तरफ से आपके लिए ज्ञान ये है कि ज़िंदगी में बहुत लोग आपको मिलते हैं जो आपको अच्छी और बुरी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन वो आप पे है कि आपको वो चीज़ें कौन सी अपनी ज़िंदगी में लागू करनी है, अच्छी या बुरी। बिकॉज़ ये जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिहेवियर है एंड द वे वी बिहेव विद पीपल शोज़ कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है। दुनिया में ना बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं। कल मुझसे किसी ने पूछा, यार तुम इतना एंटरटेन करते हो, कैसे कर लेते हो, समझ नहीं आता है। मैंने कहा कि सुनो बे, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। फिर उसने पूछा कि अगर आप दिल में आते हो तो दोपहर 2 बजे IBN 7 पर कौन आता है? मैंने कहा कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। जैसा कि मैं कहता हूं ना कि कोई कहीं भी टकराए प्लीज मत बतियाना, थोड़ा इंतजार करना, लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। वो देखो फिर आ गया। अबे 2 बजे भी मैं ही आता हूं, रुक तू। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर।
देवर दीवाना